नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और आज हम लोग बात कर लेंगे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग एंड गलती के बारे में जो मैंने आज किया है। आज सुबह एक एसएल हिट हुआ था मेरा, ठीक है, नेटवेव के अंदर। आफ्टर दैट अगेन और एक एसएल हिट हुआ है, पर वो एक्चुअल वो एसएल था नहीं, क्या था चार्ट में मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद अगेन उसने एंट्री दिया, वहां से मोमेंटम भी कर गया, ठीक है। तो इससे क्या ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर है उन लोगों को ये पता है कि क्या गलती हम लोगों से हुआ है। आज उसके बारे में अगर बात कर लेंगे और गोल्ड के बारे में अगर बात कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है गोल्ड बहुत ऊपर है, ठीक है। बहुत लोग अभी कहीं ना कहीं बोल सकते, बहुत ये हो जा रहा है कि इतना ऊपर चला गया सर, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, इतना ऊपर जा चुका है, अभी बाय करेंगे तो फंस ना सजाए। ऐसे बहुत सारा टेंशन दिमाग में चल रहा है। गोल्ड लाइक सेम टाइप ऑफ एक चीज है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हो। कौन सा चीज है उसके बारे में बात करूंगा, मैं दिखा रहा हूं। चार्ट को देखिए, बहुत अच्छा चार्ट है। अभी जैसे कि गोल्ड निकला था एक कंसोलिडेशन के बाद, वो भी निकल चुका है। अब एक रैली वो देने वाला है, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है चलिए मैं दिखाता हूं। ओके, तो सबसे पहले एक बार बात कर लेंगे जिसके अंदर हम लोग का आज एसएल हिट हुआ है, उसका नाम है आपका नेटवेव, ठीक है। कहाँ पे एंट्री था, क्या बना था एंट्री, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो देखिए, अच्छा लग रहा था मुझे स्टॉक। सिंपली क्यों अच्छा लग रहा था, क्या रीज़न था। एक तो मेरा जो सुपर ट्रेंड है, दोनों ही सुपर ट्रेंड ने मुझे यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट करके दे दिया। ग्रीन वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका ट्रेंड कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। देन आफ्टर दैट छोटा सुपर ट्रेंड ने मुझे बाय सिग्नल दिया, बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट लेवल था। ऑल ओवर कंडीशन भी अच्छा लग रहा था, एक अच्छा खासा। पहले हम लोग ने यहाँ पे बाय किया था, देन मोमेंटम आया, ये रिट्रेसमेंट था, देन यहाँ पे बाय दिया, मैंने बाय किया। आफ्टर दैट ये नीचे घुस गया और यहाँ पर हम लोग का एसएल कट गया, ठीक है। ये था मेन पूरा सिनेरियो। तो ये कहीं ना कहीं देखो, मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है 50-50, ओके। एक एसएल हिट हुआ, दैट्स ओके, मैंने चलो मान लिया। सेम टाइप ऑफ चीज नेक्स्ट स्टॉक के अंदर जो था आपका टीवीएस मोटर्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का ये कैंडल के अंदर बाय आया, इसके ऊपर हम लोग का बाय हुआ, ठीक है। इसके ऊपर बाय हुआ, देन हम लोग का एसएल जो रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट एसएल रहेगा इस लेवल का, ठीक है। जो हम लोग का एक अच्छा खासा एक डिसेंट लॉस था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट। आफ्टर दैट इसने ऊपर गया, देन ये नीचे ही आया, इस लेवल को तोड़ा। मुझे ये समझना चाहिए था कि इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है जिसको उसने ब्रेकआउट किया है, तो हाई चांसेस है वो रिटेस्ट पे आएगा। अगर आएगा तो आपको रुकना है, पर क्योंकि मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल जो रहेगा आपका सुपर ट्रेंड, वो ऊपर भागता हुआ जा रहा था, इस लेवल पे आया, टच किया और इसने दिखा दिया मुझे रेड सिग्नल पर, ये कैंडल क्लोज नहीं दिया। ये क्यों हुआ, रीजन मेन था इसका, वो था फोमो। क्या फोमो था, पैसा खोने का डर, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जर्नल कर रहा था, मैंने ये चीज लिखा भी। आज इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे साथ हुआ वो हुआ पैसा खोने का डर की वजह से मैंने आज एक स्टॉप लॉस जो था नहीं वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब सोचिए, मान लीजिए मेरा लॉस था इसके अंदर डिसेंट अमाउंट, चलो मैं छोटा अमाउंट बताता हूँ, 500 का लॉस था, ठीक है। मुझे यहां पर मतलब 0.5% से भी नीचे का लॉस हुआ, मोटा मोटी पकड़ लो 0.3% समथिंग का लॉस हुआ, मतलब 150 रुपये 200 रुपये के आसपास का मेरा लॉस हुआ, ठीक है। इतना कम लॉस और मैं यहाँ पर निकल गया, जिससे कोई मतलब नहीं था। आफ्टर दैट क्या किया इसने, एक इंपॉर्टेंट मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट हुआ है, उस वजह से अभी इस ट्रेड में क्या होगा उसको पहले देखो समझो। अगर कैंडल क्लोजिंग देता है बिलो दैट लेवल, आफ्टर दैट आप जाओ। और एक मैं चार्ट दिखा दो, एक चार्ट को आप देखो, ये था एक बाउंस बैक, ठीक है। पीएनबी इसको आप एक बार जस्ट देख लो। यहां पे आप पीएनबी को अगर देखोगे तो पीएनबी में आपको एक चीज दिखेगा, मार्केट इस लेवल से नीचे आया, टच किया, देन देखो मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर चला गया। तो ये जो सुपर ट्रेंड है ये एक्चुअल में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और यहां पर भी सेम चीज किया, दोनों चार्ट में सेम चीज तो नहीं कर सकता ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा काम कर रहा है, पर यहां पे भी सेम चीज है। कैंडल अगर इसके बिलो नीचे क्लोज देता तो मैं यहां पर निकल जाता। मैं जब यहां पे पकड़ा हुआ था तो मैं टीवीएस मोटर्स पे क्यों नहीं पकड़ पाया, ठीक है। इसका मेन रीजन है फोमो की वजह से, बिकॉज ऑफ एसएल हिट हुआ, दैट्स वाई मैंने यहां से एग्जिट कर गया। तो आप लोगों को ये चीज नहीं करना है।
जो चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ वो चीज़ आप नहीं करो, ठीक है। मैं सबको बोलता हूँ एक चीज़, फैन मत बनो किसी के, फॉलोअर्स बनो। फैन बनोगे तो आप अंधभक्त बन जाओगे, वो जो गलती करेगा आप भी वही गलती करोगे। अगर फॉलोअर्स बनोगे ना तो क्या होगा, मैं अगर गलती कुछ कर रहा हूँ आप उसको देखकर सीख सकते हो, ठीक है। मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई कंकड़ आया मेरे पैर पे, तो आपने देख लिया वो उसका पैर के नीचे कंकड़ आ गया, ठीक है, तो आप वहाँ पर संभल के चलोगे। अगर फैन बन गए, कंकड़ तो क्या हुआ, भगवान है ना, चलो ना, उसके ऊपर से आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है, इसको दिमाग पे रखना, ओके। तो ये हो गया मेन चीज़। अब मेन आते हैं मेरा जो ओपन पोजीशन अभी पड़ा हुआ है उसके बारे में। आज ये 2 का एक्सेलेट हुआ, मैंने इसको निकाल दिया, और आज 2 पोजीशन मैंने ओपन किया है, एक है पीएससी और सेकेंड है मनप्पुरम, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है हम लोगों का भी पड़ा हुआ है, आज के दिन का जो गेनर है वो भी हम लोगों के पास है, हम लोगों के पोर्टफोलियो में है, वो है हिंद कॉपर। मोटा मोटी सबको पता है, अभी भी मेरे पास ये होल्ड पड़ा हुआ है। मैंने वीडियो बनाया भी था, आई थिंक मंगल या फिर बुधवार, मंगलवार को आई थिंक मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ हूँ। याद होगा आप लोग, अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ हूँ। आफ्टर दैट देखो प्राइस नीचे आ गया, मेरा नियर बाय स्टॉप लॉस है, अगर ब्रेक करता तो मैं निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी था कि मैं एक्स्ट्रा माल यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा पहला एंट्री यहाँ पे बना, सेकेंड एंट्री में यहाँ पे बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा माल में उठा रहा हूँ, सेम लॉस ले रहा हूँ। मुझे पूरा याद है, मैंने बताया था, वीडियो अगर देखे हो आप तो आपको दिमाग पे होगा ये चीज़। आफ्टर दैट देखो क्या किया इसने, आया नीचे, मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया, देखो ड्रस्टिकल मूव, बहुत अच्छा मूव है, ठीक है। एंड बाद बाकी सारे स्टॉक एक्टिव है। बीएससी आज लिया गया है, यहाँ पर मोमेंटम दे रहा है, 2400 का टारगेट है, ठीक है। मनप्पुरम मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर, ठीक है, मैंने थोड़ा ही क्वांटिटी बाय किया है, पूरा रिस्क मैंने अब तक नहीं लिया है, तो 20% मैंने माल उठाया है। आफ्टर दैट 40% उठाऊंगा, देन और 40% उठाऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उठाया है माल, यहाँ का मेरा एसएल है। देखते ये मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न लग रहा है, मेरा फेवरेट पैटर्न है, आप लोगों को पता ही होगा। लेट्स सी मोमेंटम आता है कि नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देखो जोमेटो अब तक मेरे पास पड़ा हुआ है, इटर्नल, जिसका भी नाम चेंज हो चुका है, यहाँ पे मैंने पकड़ा था, देन ये मूव कर रहा है, अभी भी टारगेट से थोड़ा सा दूर है। हाई चांसेस है कल 2-3 स्टॉक का टारगेट हिट हो जाएगा, अगर हो जाता है प्रॉफिट बुक कर लेता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो एक बार मैं जर्नल दिखा दूं, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ गोल्ड के रिलेटेड कहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए अभी, ठीक है। चलो एक बार जर्नल, ये है जर्नल। तो जर्नल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिंपली आप देख लो, ये सारे ट्रेड हम लोगों का क्लोज हो चुका है। हिंद कॉपर एक्टिव है, इटर्नल एक्टिव है, पीएनबी एक्टिव है, हिंद पेट्रोल एक्टिव है, इंडियन बैंक एक्टिव है, बीएससी एक्टिव है, मनप्पुरम एक्टिव है, ठीक है। ये सारे स्टॉक अभी एक्टिव है, बाद बाकी इन सारों के अंदर अब तक हम लोगों का क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन बुक हो चुका है। अब कितना प्रॉफिट लॉस और कितना ब्रेक इवन हुआ है, चलो एक बार मैं गिनवा देता हूं। प्रॉफिट 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉफिट सेम, लॉस 1 2 3 4 लॉस, 7 प्रॉफिट, ब्रेक इवन 1 2 3 4 ब्रेक इवन, ठीक है। 7 प्रॉफिट, 4 लॉसेस, ठीक है, उसमें से एक बिग लॉस है, 2 स्मॉल लॉस है और एक नॉर्मल लॉस है, ठीक है। और ब्रेक इवन है हम लोग का 4, मोटा मोटी हम लोग अभी भी प्रॉफिटेबल है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये था ट्रेडिंग जर्नल। अब बात करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में अभी हम लोग को देखना चाहिए कि मोमेंटम के लिए या फिर प्लान कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट अभी मैं देख रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका कॉपर, कॉमोडिटी सेक्शन के अंदर आता है कॉपर। और आपको पता ही होगा हिंद कॉपर के अंदर भी हम लोग का पोजीशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है, ठीक है। हिंद कॉपर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहा हूँ, अच्छा मोमेंटम वो भी करेगा क्योंकि कॉपर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कॉपर ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है, लाइक गोल्ड ब्रेकआउट करने के बाद कहाँ चला गया, इसके अंदर भी ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। कितने का, 2022 से अब तक का एक कंसोलिडेशन चल रहा था जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। 22 23 24 मोटा मोटी 3 साल आप पकड़ लो, 25 तो खत्म ही होने के है, ठीक है, पकड़ लो 3-4 साल का मोटा मोटी एक कंसोलिडेशन पीरियड का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। देन अब ये
मूव कर रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितना % का मोमेंटम। चलो एक बार देखते हैं कितने का ये पैटर्न इसने क्रिएट किया है। मोटा मोटी अच्छा खासा एक पैटर्न तो क्रिएट किया है आफ्टर अ ब्रेकआउट दिस लेवल ऑफ ब्रेकआउट से। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा मोटा मोटी 31। आपको पता ही होगा जब रेंज ब्रेकआउट होता है जितने का रेंज है उसका डबल टारगेट आता है, राइट। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। सेकेंड टारगेट रहेगा हम लोग का ये वाला लेवल। मोटा मोटी पैसा डबल करने का क्षमता मुझे दिख रहा है, ये रख रहा है 60% मुझे दिख रहा है। तो 1400-1500 तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हो कॉपर के अंदर, ठीक है। नज़र रखो अब क्या लेना है ना लेना है। इसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा आता है, मोटा मोटी 2,40,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कॉपर रिलेटेड अगर स्टॉक देखना है तो कॉपर रिलेटेड स्टॉक जैसे है आपका हिंद कॉपर, प्योर कॉपर रिलेटेड स्टॉक है, उसको आप देखो। कोई भी अगर नीचे आए तो आप उसके अंदर मोमेंटम के लिए पैसा डाल सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये थे आज का एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कॉपर के अंदर नज़र रखो 1500 टच कर सकता है, 50% का प्रोबेबिलिटी तो है। अगर पैसा डबल मोटा मोटी हो गया क्या फ़र्क पड़ता है, हो तो गया ना पैसा डबल। गोल्ड की तरह है, सेफ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। दिमाग पे रखना ये चीज़। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।